जम्मू कश्मीर के जितने हिंदू या मुसलमान हैं सब यूनाइटेड हैं दहशत गर्दों के खिलाफ और दहशत गर्दी के खिलाफ। ये तो अब एक्शन और काउंटर एक्शन वाली बात है, लेकिन हमारी गुजारिश दोनों सरकारों से यही होगी कि थोड़ा सा इस वक्त दे मस्ट कीप देयर कूल। एक साथ जमा होने का माने यही है कि हम अपने इस तजर्बे से सीख रहे हैं। आपको इमीडिएटली कदगन लगानी चाहिए उन सब न्यूज़ के लोगों पर, उन सब पोर्टल्स पर जो हिंदू मुस्लिम फसादात फैलाने के चक्कर में हैं। नेशनल लेवल पे कुछ मीडिया पोर्टल्स या जो कुछ जर्नलिस्ट जो फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे आतंकवादियों और दहशतगर्दों को जो है जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के अंदर गंदा माहौल कर रहे हैं, जो उनकी मंशा है। पाकिस्तान चाहता है कि हमारे देश के अंदर दखल। बच्चे नौजवान खो दिए पहलगाम में। इस वक्त पूरा मुल्क और जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम इस दुख और दर्द में उनके साथ है और उसके साथ कश्मीरी या मैं जम्मू कश्मीर के जितने हिंदू या मुसलमान हैं सब यूनाइटेड हैं दहशत गर्दों के खिलाफ और दहशत गर्दी के खिलाफ। ये तो अब एक्शन और काउंटर एक्शन वाली बात है, लेकिन हमारी गुजारिश दोनों सरकारों से यही होगी कि थोड़ा सा इस वक्त दे मस्ट कीप देयर कूल। अभी ये जो ये सान्या हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इसकी नौयत बहुत बड़ी है। हम इसको गिनती से नहीं गिन सकते। इसका जो आफ्टर मैथ है वो बहुत बड़ा हो सकता है, बट हम बहैसियत कश्मीरी, हम बहैसियत बाशिंदे जम्मू कश्मीर के यही कहेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब कभी भी कज्जिया होता है, जब कभी भी कोई झगड़ा होता है, उसके डायरेक्ट कैजुअलिटीज यहाँ के लोग होते हैं। सो एज विक्टिम्स एज वी हैव बीन एवर, वी विल रिक्वेस्ट बोथ द गवर्नमेंट्स टू कीप देयर कूल। इस हमले के बाद एक दब्बा जो हमारे चेहरे पे लगा है, आज यूनाइट हम देख रहे हैं, काश हम पहले से इस तरह होते। सही आपने कहा, लेकिन इस बदनसीब मौके पर एक साथ होना भी हमारे लिए बड़ी बात है। और आज एक साथ जमा होने का माने यही है कि हम अपने इस तजर्बे से सीख रहे हैं और इस सानहे के वक्त जिसमें कई लोग मारे गए, मासूम लोग, आज हमने पैगाम दिया, अपने आवाम का सराहना किया कि वो सड़कों पर आए, एहतजाज किया और लाजमी तौर पर इसके अलावा जो मुल्क में ये खबरें आ रही है कि हमारे तालिब इल्मों को हरासान किया जा रहा है, मजदूरों को, ताजरों को, हमने एक साथ मिलकर मुतालबा किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हर सरकार से हमने मुतालबा किया है कि कश्मीरियों का तहफ़्फ़ुज़ हो और कश्मीरी बच्चों को, कश्मीरी जो भी ताजिर हैं, मजदूर हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ होना ज़रूरी है और इनकी बहिफाजत घर वापसी को यकीनी बनाया जाए। ये हम बहरहाल ये चीज़ें अभी ज़ाहिर बहस आई नहीं यहाँ, लेकिन हमारा मुतालबा यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक रिज़ालू का वो मुजाहिरा किया कि हम एक साथ मिलकर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ मुतालबा करते हैं कि कश्मीरियों का तहफ़्फ़ुज़ हो, कश्मीरियों की बात को सुना जाए। आज बहुत ही अच्छी बात ये हुई थी कि बीजेपी वगैरह भी वहीं सामने थी और एक सजेशन मेरी तरफ से भी गई कि आपका यहाँ लोकल यूनिट जो है उसको अपने सेंट्रल यूनिट से ये बात करनी चाहिए कि आपको इमीडिएटली कदगन लगानी चाहिए उन सब न्यूज़ के लोगों पर, उन सब पोर्टल्स पर जो हिंदू मुस्लिम फसादात फैलाने के चक्कर में हैं। आपको खड़ा होना चाहिए यहाँ से, यू आर रिस्पॉन्सिबल, हमारी तरफ से आप यहाँ पे बीजेपी का फेस हैं, आपको बताना चाहिए। और जो खुसूसन जो अटैक्स इस वक्त बाहर के बच्चों पे हो रहे हैं या हमारी किसी भी कश्मीरी स्टूडेंट्स वगैरह पे हो रहे हैं, आप लोगों को वो बंद करवाना आपका फ़र्ज बनता है। सियासत इसमें भी की जा रही है, हालांकि यहाँ से दो मुल्कों में थोड़ा सा रशीकशी तेज हो गई है। इंडस वाटर ट्रीटी पर भी जो सस्पेंशन हुआ है, कुछ खदशात दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल खदशात हैं। सो इंडस वाटर ट्रीटी पे ये बात भी कही थी कि इंडस वाटर ट्रीटी पहले से ही जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है। सो ये एक बड़ा ही एक सीरियस इशू है और जब आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बात शुरू की है तो इस पर यहाँ पर उसको कहा गया कि इसको यहाँ पर भी इसका एक सपोर्ट किया जाएगा। जो कल हादसा हुआ था जहाँ पे मैं मेहमान नहीं कहूँगा, हमारे मुल्क के शहरी, उनकी जान जो है वो एक हादसे में ली गई, एक दहशतगर्दाना हादसे में ली गई, तो उसके ख़िलाफ़ जो पूरी रियासत का रिज़ॉल्व है वो अंदर ज़ाहिर किया गया, उस पर बात की गई
اور اس کے ریسپانس میں جموں کشمیر کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے، جموں کشمیر کے گورنمنٹ کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے، اس پہ بات ہوئی. اور جو ماحول بنا ہوا ہے اس وقت ڈر کا، جو اس حادثے کو ٹویسٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بات ہوئی. اور جو کشمیر کے لوگ باہر دوسری ریاستوں میں اس وقت ہے، جو انسیکیور فیل کر رہے ہیں، کیسے دوسری گورنمنٹس کے ساتھ بات کرنی ہے اور دوسری ریاستوں کی گورنمنٹس کے ساتھ بات کرنی ہے، اور یہ انشور کرنا ہے کہ اس ریاست کے باشندے جو ہے ان کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی انشور کی جائے. تو یہی سب کچھ ہے جو ڈیٹیل میں اندر بات ہوئی. ایک ریزولوشن ہم نے جوائنٹلی اکراس دی پارٹی لائنز ہم نے ایک ریزولوشن پاس کیا، جس میں نہ صرف ہم نے مذمت کی بلکہ آگے کا جو لاہ عمل رہے گا کہ کیسے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، چاہے جو یہاں ٹورسٹ آئیں گے ان کی سیفٹی اور سیکورٹی کے حوالے سے، چاہے ہمارے جو بچے باہر پڑھتے ہیں دوسری اسٹیٹس میں یا جو کاروبار کے سلسلے میں باہر جاتے ہیں ان کی سیفٹی اور سیکورٹی کے حوالے سے، یا چاہے نیشنل لیول پہ کچھ میڈیا پورٹلز یا کچھ جرنلسٹ جو فیک نیریٹو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جموں کشمیر کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں پہ آتنکوادیوں اور دہشت گردوں کو جو ہے جموں کشمیر کے ریپرزنٹیٹیو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سلسلے میں ہم نے اپنی پارٹی کی طرف سے بھی سجیشنز رکھی جن کو ایڈمٹ کیا گیا، جن کو ایکسیپٹ کیا گیا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو اس قسم کا ماحول، ان لوگوں کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے. سمجھانے والا کون ہے؟ میڈیا اٹھا کے جس کا نام پوچھ کر جو ہے یہ ہندو ہے مار دیا. ارے وہاں تو ایک لڑکا مسلم بھی تھا جس نے بندوق کو پکڑ کر اس کی بندوق سے ہٹانے کا کام کیا، وہ نہیں دکھا. دیکھیے بہت کم لوگ ہیں یہ، جیسے یہ 4 لوگ تھے ویسے ہی یہ بھی کچھ لوگ ہیں اب دیش کے اندر گندا ماحول کر رہے ہیں، جو ان کی منشا پاکستان چاہتا ہے کہ ہمارے دیش کے اندر دخل اندازی